हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। हमने अभी पीछे पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। उसमें हमने तीन ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ा था। एक तो रेस्ट में ऑब्जेक्ट हो, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन हो, और तीसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा उसको क्या कहेंगे हम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट केस हमारे पास आता है व्हेन बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ऑलवेज क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप कहीं भी चेक करो, उसकी जो वेलोसिटी है वही रहेगी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स उसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बनाना है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम, ठीक है, सेकंड में, और इस पर लेते हैं हम वेलोसिटी। अब ध्यान देना, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। ठीक है, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम किसके लिए, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी इज क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं, जैसे दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 15 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हम यहाँ लेते हैं टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, यूनिफॉर्म है, मतलब अब ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम ग्राफ में देखेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड कहाँ है, यहाँ शो कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या है, वेलोसिटी। अब हम टाइम नोट करते हैं, 1 सेकेंड हो गया। जब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की, तो वो क्या रहेगा, ऑलवेज यूनिफॉर्म रहेगा। तो 1 पे भी क्या आएगा 10, और 2 सेकेंड पे भी क्या रहेगा 10, 3 पे भी 10, और 4 पे 5 पे, तो सब पे क्या रहेगी इसकी वेलोसिटी 10 रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, 10 रहेगी। अब देखो बात कर, ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑलवेज क्या रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो अब हम बात करें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ है, कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब इसमें देखो, इसमें जैसे हम 2 पॉइंट लेते हैं इनके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लेंगे, सपोज हमने एक तो पॉइंट ले लिया ये। ठीक है, इसको मान लिया हमने ए, ये हो गया हमारे पास बी, और यहाँ हमने मान लिया, यहाँ ले लो सी, यहाँ ले लो डी, जैसे भी लेना चाहो। ठीक है, अब देखो, अब इन दो इंटरवल के बीच में मीन्स ए और सी के बीच में कितना टाइम है, और बात करें तो इनके बीच में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब अगर हम देखें एरिया ऑफ ए बी सी डी, अगर इसका एरिया देखें हम, इसका टोटल एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकालोगे आप इसका, एरिया ऑफ ए बी सी डी कैसे निकालोगे, ए बी इंटू ए सी। सो एरिया क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ए बी इंटू ए सी। अब देखो ए बी जो हमारे पास है वो क्या शो कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है, इसकी वेलोसिटी। भाई ये वाला एक्सिस क्या शो कर रहा है, इसकी
वेलोसिटी शो कर रहा है और ये वाला एक्सिस टाइम को शो कर रहा है। तो ये ए बी क्या है, इस एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वाले जो क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी। सो ए बी क्या शो करेगा यहाँ पर, ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, और जो हमारे पास ए सी है, ए सी, उसको हम क्या लिखेंगे, ए सी कौन सी, ये है ए सी। ठीक है, ए सी क्या है, इसी के ऊपर है टाइम एक्सिस के। तो ये क्या कर रही है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो टाइम कितना हो जाएगा, ए से लेके सी तक कितना आ गया ये टाइम। क्या करेंगे भाई, सी में से ए लेस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला टाइम मिल जाएगा। अरे हमें चाहिए ये वाला टाइम। तो ये वाला टाइम कैसे मिलेगा हमें, ये बीच वाला कैसे मिलेगा, जब मैं सी में से ए लेस कर दूं। ठीक है, तो सपोज हमने जो ए है उस पे मान लिया टाइम t1 और जो हमारे पास सी है उस पे हमने मान लिया टाइम t2। तो टाइम क्या आ जाएगा, तो t2 माइनस t1, ये आ जाएगा ना इस इंटरवल का टाइम। देखो सी को हमने माना है t2 और ए को क्या मान लिया, t1। तो टाइम क्या आ गया इस इंटरवल का, वो क्या आ गया, t2 माइनस t1। तो हमारे पास जो ए सी है वो क्या आ गया, t2 माइनस t1। ठीक है, अब कह रहा है अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इंटू ए सी। तो ए बी क्या है, वेलोसिटी, ए बी क्या है, वेलोसिटी, और ए सी क्या है, T2 माइनस T1। ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। देखो हम पढ़ के आए हैं, जो हमारे पास स्पीड होती है, स्पीड, जो हमारे पास स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम क्या करते हैं कि हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो यह टाइम किधर आ जाएगा, इधर, यानी v इंटू टी, v इंटू टी इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो v इंटू टी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो जब हमने एरिया निकाला है, जब हमने एरिया निकाला, इसको d लिख लो या s लिख लो, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस v इंटू टाइम। अब देखो जो हमारा एरिया आ रहा है, एरिया आ रहा है इसमें कौन से ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब ये जो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ग्राफ तो आपको समझ में आया। ग्राफ से हमें एक और चीज मिल गई कि भाई जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, ग्राफ समझ में आया।